नहीं है। तुम कंपटीशन हमारे माइंड में है, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट उस लेवल का होगा तो कंपटीशन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इस टाइम अभी तुम्हारा माइंड सेट तुमको चला रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन क्या है, कंपटीशन क्यों ज़्यादा हो रहा है। कंपटीटिव एग्जाम कोई भी किसी भी काम करो, हर काम में कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारा माइंडसेट उस लेवल का हो गया है कि कंपटीशन करने लायक रहा ही नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा माइंडसेट उस टाइप का डेवलप हो चुका है ऑलरेडी कि हम उस कंपटीशन में किसी से कंपटीशन हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस लो कॉन्फिडेंस लो एंड कॉन्फिडेंस लो, हर टाइप का हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया है और माइंडसेट हमारा ऐसा हो गया है कि हम किसी से कंपटीशन कर ही नहीं सकते। तो असली प्रॉब्लम यही है। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज वीडियो में बने रहिए एंड तक। कि आज के अकॉर्डिंग कोई भी काम तुम देख लो, हर काम में कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन अगर तुम किसी से अगले निकलना है, अपने आप को डेवलप करना है एंड अपने आप को कुछ उच्च लेवल पे ले जाना है, तो कंपटीशन करना पड़ेगा, चाहे किसी भी काम में क्यों न सही, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम आज कंपटीशन किस टाइप से हम किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, जो तुम सोच रहे हो, तुम अपना गोल्स क्रिएट कर चुके हो या तुम्हारा गोल्स अलग लेवल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो जो भी तुम्हारा गोल हो। असली प्रॉब्लम क्या है, हम सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे हमारा माइंड का कैपेसिटी लो हो रहा है। इसके कारण हम किसी भी काम में मन नहीं लगा पाते हैं। हमारा इंटरेस्ट जो हमारा किसी भी कंपटीशन हम करने लायक क्यों नहीं बचते हैं आज की यूथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस टाइप का बन चुका है। हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करके एंड रील स्क्रॉल करके हमारा अपना दिमाग में कचरा भर गए हैं, जिससे हमारा दिमाग का कैपेसिटी लो हो रहा है और दिमाग की सोचने का थिंकिंग पावर हमारा लो हो रहा है, मतलब हमारा सोचने का तरीका भी लो हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, तुम अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को चेंज करो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। क्योंकि तुम अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे। अब 2025 तो निकल गया, 2 महीने बचे थे, अब 1 महीना बचा है। समझ लो कि 2026 में उस लेवल तक ले जाना है मुझको कि मैं कुछ कर पाऊँ, उस लेवल तक बनना है तुमको, ठीक है ना। इसलिए आज एक मंथ बचा है, या दिसंबर, क्योंकि नवंबर तो समाप्त होने वाला है, दिसंबर बचा है। इस टाइप से तुम दिसंबर में अपने आप को डेवलप कर लोगे, तो तुम 2026 की पहली 1 तारीख को, यानी नई साल को, न्यू ईयर को, तुम ऐसे बन जाओगे, अपने आप को चेंज कर लोगे कि तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1 महीना बचा है, तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है सुधरने का। क्योंकि जब जनवरी आ जाती है फिर सुधरना मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को चेंज करना मुश्किल है, फिर पूरा साल बीत जाता है, कभी पता नहीं चलता है। इसलिए टाइम स्पेंड कम करो और अपना माइंड सेट उस लेवल का बना लो कि तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए, तुम्हें किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस लेवल का होगा ना। कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी 10th 12th का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम तुम आराम से निकाल लोगे। बस अपने आप को चेंज कर लो, अपना कॉन्फिडेंस इस लेवल का बना लो एंड माइंड सेट उस लेवल का बना लो, तभी तुम इस कंपटीशन को फोड़ पाओगे, मचा पाओगे, तभी मचा पाओगे। क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होगा, तुम कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो होगा, तुम कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे, बल्कि कोई एग्ज़ाम की बात लग रही तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा। तो इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, इसलिए अपने सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड हिसाब से करो, अपने अकॉर्डिंग जो अपना काम की चीज़ें वो देखो, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बात करूँ, कंसिस्टेंसी स्टडी। आज के टाइम मैं बताऊँ, स्टडी फ़ोन पे ज़्यादा कर रहे हैं लोग। फ़ोन पे लेक्चर देखा, उसके बाद अपना नोट्स नहीं बनाया, मतलब हाथ से प्रैक्टिस नहीं की। जब तुम हाथ से प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे को और अच्छा फील होगा, तुम्हारे माइंडसेट को ये चीज़ तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी। जो तुम पढ़ रहे हो अच्छे से एनालिसिस करोगे, तुम्हारे अंदर तभी बैठेगी जब तुम हाथ से प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं देखा लेक्चर देखा बस हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं, थोड़ी देर तक, आधे घंटा तक तुमने जो 1 घंटा का लेक्चर देखा, चाहे आधे घंटा का देखा, उतनी देर तक तुम्हारे माइंड में वो चीज़ सेव होगी, तो उसके बाद गायब। इसलिए जब लेक्चर चले उसके बाद पहला लेक्चर देख लो, उसके बाद हाथ से प्रैक्टिस करो, उस चीज़ को एनालिसिस करो, तब तुम्हारे माइंडसेट में वो बैठेगी, तभी तुम एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपसे ये बात अगर अपने अंदर और अपना टाइम वेस्टिंग फालतू ऐप में मत लगाओ, क्योंकि फालतू ऐप में तुम टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जो अंदर की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। जब तुम फालतू ऐप में कोई इंस्टाग्राम या जो भी तुम्हें स्क्रॉलिंग, रील स्क्रॉलिंग, इन चीज़ों में तुम अपना टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हारा माइंड सेट भी लो हो जाएगा, तुम्हारा शरीर का स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उस लैब का जो कंटेंट देखो जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे,
ऐसा कंटेंट मत देखो जो तुम्हें तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे माइंड सेट को लो कर रहा है, ठीक है। उस लेवल का कंटेंट देखो जो तुमको यूजफुल हो, तुम्हें कुछ सिखाए, कुछ लर्निंग, तुम्हें स्किल्स सिखा है, उस टाइप का कंटेंट देखो। तो बस यही टाइप से अपने अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करो। और एक बात, कंसिस्टेंट रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट किसी भी काम में नहीं रहोगे तुमको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें चीज़ें अच्छे से एनालिसिस होंगी। डिसिप्लिन एंड फोकस भी अपने अंदर तभी ला पाओगे जब तुम डिस्कंसिस्टेंट एंड फोकस तभी ला पाओगे जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तभी ये चीज़ तुम्हारे अंदर है। डिसिप्लिन और फोकस इंपॉर्टेंट है जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तब। जब तुम डेली पढ़ाई करोगे, अपने लक्ष्य को इस टाइप से क्रिएट करोगे, अपने गोल क्रिएट करोगे, अपना टारगेट क्रिएट करोगे, तब तुम अपने आप वो चीज़ ला पाओगे अपने अंदर। तुम किस दिन ये चीज़ ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। बट मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मुझे इससे बहुत लाभ होता है। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।